नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी टैक्स रिटर्न भरते वक्त उलझन में पड़ जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया का नया डायरेक्ट टैक्स कोड, यानी बिल्कुल ताजा बदलाव, सीधी और आसान भाषा में। सबसे पहले, ये नया डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या? पुराने टैक्स सिस्टम में बहुत सारी स्लैब्स, एग्जेम्पशन और डिडक्शन थे, जिससे प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता था। अब सरकार ने टैक्स सिस्टम को और सिंपल बनाने के लिए नए नियम लाए हैं। पहला बड़ा बदलाव, टैक्स स्लैब्स। अब स्लैब्स की संख्या कम कर दी गई है और टैक्स रेट्स भी थोड़ा बदले हैं। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम पर सीधा और क्लियर टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में कटौती। अब आपको ज्यादा एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेंगे, जैसे ATC, HRA या LTA वगैरह। सरकार चाहती है कि लोग टैक्स सिस्टम को बिना जटिलता के समझें, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि अब टैक्स प्लानिंग के लिए नई स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। तो पुराने और नए सिस्टम में क्या फर्क है? पुराने सिस्टम में आप ज्यादा बचत कर सकते थे अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन नया सिस्टम सीधा है, कम कैलकुलेशन, कम पेपर वर्क पर कम टैक्स बचत की सुविधा। अब सवाल आता है, निवेश और बचत पर क्या असर पड़ेगा? पहले लोग टैक्स बचाने के लिए PPF, ELSS, LIC या NPS जैसी स्कीम्स में पैसे डालते थे। अब चूंकि एग्जेम्पशंस कम हो गए हैं, लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि सही गोल्स के लिए सोचेंगे। तो टैक्स प्लानिंग कैसे करें? सबसे जरूरी है कि आप पहले अपनी इनकम और खर्च को अच्छे से समझें, फिर देखें कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है, पुराना या नया। अगर आपकी ज्यादा सेविंग्स है और आप निवेश करना पसंद करते हैं, तो शायद पुराना सिस्टम ठीक लगे, लेकिन अगर आप झंझट नहीं चाहते, तो नया सिस्टम अपनाएं। आखिर में, बदलाव थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन याद रखिए, सिंप्लिसिटी हमेशा लाइफ आसान बनाती है। सही जानकारी, सही प्लानिंग और थोड़ी सी समझदारी से आप अपने टैक्स का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने पैसों और टैक्स की अच्छे से देखभाल कीजिए। धन्यवाद।